Dear students, I am Mohammad Zaid from Government Postgraduate College नंबर 1 एबटाबाद। एफएससी के लेक्चर्स में आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर नंबर 3 में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे कवर होते हैं। इसके अलावा फिज़िक्स में स्पेशली क्लासिकल मैकेनिक्स में वन ऑफ द डिटेल कॉन्सेप्ट्स है जिसमें हम बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट ये लेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। एज्यूम करें आपने अगर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो एयर में मूव करने के बाद ज़मीन पे जाके गिरता है तो वो प्रोजेक्टाइल कंसिडर होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी मोशन 2 डायमेंशंस में होती है। 2 डायमेंशंस मीन्स दैट आपका एक्स वाई प्लेन में मूव कर सकता है और उसके अलावा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी लाजमी है, क्योंकि अगर ग्रेविटी ना होती आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते तो ये वापस कभी भी ज़मीन पे आके ना गिरता। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम डिफाइन करना चाहें प्रोजेक्टाइल को तो हम कह सकते हैं इट इज़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इन 2 डायमेंशंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो जब कभी भी ग्रेविटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशंस में मूव करता है लाइक एयर में मूव करता है दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्टाइल। फ़र्ज़ किया इसकी एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं कि अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस हो जैसे प्लेन ज़मीन पे आ गया एक्स और ये आपके पास वाई एक्सिस है। आपने यहाँ पे इनिशियल फोर्स अप्लाई करके एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ये वापस ज़मीन पे जाके लैंड करेगा। सो ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंडिंग पॉइंट है और इसके दौरान जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से कोई इस तरह की मोशन होगी उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे सकते हैं। अब याद रखें जिस पाथ पे एक प्रोजेक्टाइल जाता है लाइक जैसे हमने फर्स्ट प्रोजेक्टाइल थ्रो किया ये इधर जा रहा है, कोई और प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं कोई और ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है। सो जिस पाथ पे ये आपका पार्टिकल जाएगा इस पाथ को आप नाम देते हैं ट्रेजेक्ट्री का। तो एक्चुअली किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ फॉलोड होगा उसको आप ट्रेजेक्ट्री का नाम देते हैं। और एक बात याद रखें मैथमेटिकली ये जो डायग्राम होती है इसका बिहेवियर पैराबोलिक होता है। सो हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल इज़ नॉर्मली पैराबोलिक। पैराबोलिक डेफिनेशन मैथमेटिक्स से हम जाके लेते हैं कि नॉर्मली आपके कोई भी जो डायग्राम्स होती हैं ज्योमेट्री में वो 3 तरह के बिहेवियर्स कॉमन होते हैं। पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है और हाइपरबोला हो सकता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो पैराबोला के साथ मिलती जुलती है। सो दैट इज़ वाई हम इसको कहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जो होगा वो पैराबोलिक मूव करेगा। अब अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करें कि कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि प्रोजेक्टाइल हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में सिंपल आता है क्रिकेट बॉल थ्रोन इन द एयर, क्योंकि जब भी आप क्रिकेट बॉल को एयर में थ्रो करेंगे तो इसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक आपके पास वाई एक्सिस होगा। और दूसरी बात है इनिशियली आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी उसके बाद अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा था। सो दैट इज़ वाई ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। फिर सेकंड वन अगर आपने फुटबॉल को किक किया तो वो भी आपके पास प्रोजेक्टाइल होगा। वजह क्या है अगर ये ज़मीन के ऊपर रोल करके जा रहा है फिर तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, लेकिन अगर ये एयर में चला जाता है और वापस ज़मीन पे आके गिरता है तो इसमें क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे सो 2 डायमेंशंस हो गई। अगेन इट इज़ आल्सो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। देन थर्ड वन अगर हम इसके अलावा और कोई एग्जांपल लेना चाहें तो अगर आप बुलेट जो फायर करते हैं दैट इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो जब आपने बुलेट को फायर किया ये एयर में जाएगी और डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए ड्यू टू ग्रेविटी दोबारा ज़मीन पे आके गिरेगी। अब इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो प्रोजेक्टाइल हो सकती हैं। अब कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हम प्रोजेक्टाइल कंसिडर नहीं करते। फ़र्ज़ किया नॉर्मली आपने क्रिकेट में स्पिनर्स को देखा होगा जब वो बॉल फेंकते हैं तो बॉल स्पिन होती है। लाइक अगर आप एक्स वाई प्लेन में बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो
ज़मीन पे हिट करने के बाद वो अपने पाथ को चेंज करती है, लाइक जेड एक्सिस पे स्पिन कर जाती है इनवर्ड या आउटवर्ड। अब क्योंकि वहाँ पे आपकी 3 डायमेंशंस आ गई हैं, सो आप स्पिनिंग बॉल्स को जो कि लाइक अपने पाथ से डेविएट होती हैं उनको प्रोजेक्टाइल कंसिडर नहीं करते। देन एक और एग्जांपल है, आपके माइंड में आता होगा कि अगर हम जैसे एरोप्लेन ज़मीन से उड़ता है टेक ऑफ करके और दोबारा डेस्टिनेशन पे पहुंच के लैंड करता है, क्या ये प्रोजेक्टाइल हो सकता है या नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है नो। वजह क्या है? हमने कहा था जब कभी भी आप बॉडी को 2 डायमेंशंस में मूव करवाएंगे और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे और कोई बाकी फैक्टर्स इन्वॉल्व ना हो, तो उस वक्त तो वो प्रोजेक्टाइल कंसिडर होगा। लेकिन क्योंकि जब हम एरोप्लेन की बात करें, आल दो अगर आप उसका जनरली हाइपोथेटिकली बात करें तो कुछ इस तरह का बिहेवियर हो सकता है कि आप यहाँ से इसने प्लेन ने टेक ऑफ किया, कहीं दूर जाके लैंड कर गया, लेकिन इसमें क्योंकि आपका एरोप्लेन का इंजन इन्वॉल्व है, सो आपकी अनदर फोर्स है, सो इसका मतलब है सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव नहीं कर रहा, वहाँ पे उसके विंग्स जो है वो अपवर्ड लिफ्ट भी दे रहे हैं और इंजन की भी फॉरवर्ड फोर्स है, तो इस वजह से उसको आप प्रोजेक्टाइल कंसिडर नहीं करेंगे। अब कुछ कंडीशंस देखना चाहते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती है। सो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई, इसमें यही एग्जांपल है कि अगर हम ये कहें आपने बिगिनिंग पे फोर्स अप्लाई कर दी और उसके बाद ग्रेविटी के अलावा कोई भी फोर्स एक्ट ना करे, लाइक अगर हम कहें कि कोई प्रोजेक्टाइल कब होगा, तो हम कहते हैं फोर्स इन द बिगिनिंग एंड नो अदर फोर्सेस। सो एक्सेप्ट ग्रेविटी, लाइक ग्रेविटी तो एग्जिस्ट करेगी, अगर ग्रेविटी ना हो तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मूव नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं जो ड्यूरिंग मोशन ऑफ द बॉडी जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिक्वायर्ड होंगी, तो उसको आप प्रोजेक्टाइल कंसिडर करेंगे। ठीक, अब उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का क्या बिहेवियर होगा। सो जब कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल मूव करता है, यहाँ से अगर आप इसकी मोशन को स्टार्ट लेते हैं, ये आपके मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचेगा और ये वापस इधर आ जाएगा। अब अगर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो जो इसकी वेलोसिटी थी वो वी नॉट थी। सो वी नॉट के 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, एक इसका कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है, उसका जो एंगल अलॉन्ग एक्स एक्सिस बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका कोई भी प्रोजेक्टाइल जो होगा उसका एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वाई कंपोनेंट चेंज होगा। चेंज इन द सेंस ऐसे कि ऊपर जाते हुए वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाएं आपका वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा और दोबारा से नीचे आते हुए कंपोनेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इसका मतलब है वाई कंपोनेंट वेरी कर है, जबकि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 एंड ऑन द अदर हैंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो अगर ये चेंज हो रहा है तो किस वजह से चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द वाई कंपोनेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 होगा और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब किसी भी आइडियल प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल लें तो आइडियल प्रोजेक्टाइल्स में हमें कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। लाइक हम लोग किसी भी आइडियल प्रोजेक्टाइल में वी कैन निगलेक्ट। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि आपका कोई भी आइडियल प्रोजेक्टाइल जो होगा हम उसको उस वक्त आइडियल कंसिडर करेंगे जब आप उसमें एयर रेजिस्टेंस, विंड स्पीड, स्पिन ऑफ द प्रोजेक्टाइल और इसके अलावा वो तमाम फैक्टर्स जो प्रोजेक्टाइल की मोशन को इफेक्ट कर सकते हैं उन सबको इग्नोर करें। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू।